ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं कि वो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि यदि हम चाह लें कि बाबा सतयुग में आ जाएं या त्रेता युग में आ जाएं, ये असंभव है। जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग का आना भावी अटल है, ठीक उसी प्रकार शिव बाबा को कब किसके तन में आना है और ज्ञान मुरली किसके द्वारा कैसे सुनाना है, यह भावी अटल है। तो जैसे ड्रामा अनादि अजर अमर अविनाशी है, वैसे ही परमात्मा और आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। एक स्थूल उदाहरण लेते हैं। भारत का कानून जब बना, उसके बाद उसके विरुद्ध जाने का दुस्साहस पीएम और सीएम भी नहीं कर सकते। उन्हें भी मर्यादा में रहकर कार्य करना होता है। ये ठीक उसी प्रकार की बात है। अब भक्ति काल में क्या होता था कि जब हमें कोई फूंक देता था या हमारे सर पे हाथ रख देता था या फिर हमें कोई मंत्र सुनाता था, तो हम रोग मुक्त हो जाते थे, शांत हो जाते थे, हमारे थोड़े बहुत कार्य सिद्ध हो जाते थे। तो हमें लगता था कि यही भगवान है, उसमें हम भगवान की छवि देखने लगते थे। तो जब बाबा ये बातें बता रहे हैं, तो उसके पीछे का जो भेद है वो यही है कि ब्राह्मण बच्चों में जो ज़्यादातर ब्राह्मण बच्चे हैं, वो भक्ति काल से अभी बाहर नहीं आ पाए हैं। ज्ञान चिता पे बैठने के बाद भी उनके मन में संशय रहता है कि भक्ति काल में ये चीज़ कितनी अच्छी थी, और वो भक्ति काल की तुलना करके कई बार शिव बाबा में भी वो श्रद्धा से फूल और जो भक्ति काल में करते थे वो करते हैं कई ब्राह्मण बच्चे। तो हमें इन गपोड़ों में, इन व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना है। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये जो बातें हैं वो पूरी तरीके से व्यर्थ की हैं। तुम ज्ञान चिता पे बैठे, तुम्हें यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ, तब तुम्हें क्या चाहिए कि संगम युग का थोड़ा सा समय बचा है, बहुत थोड़ा सा समय, उसमें स्थापना भी होनी है, पालना भी होनी है। पालना तो सतयुग से शुरू होगी, विनाश भी होना है और सब कुछ खत्म होकर नए सिरे से शुरू भी होना है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम मन मत को छोड़कर श्रीमत पर चलें और शिव बाबा की बातों को शब्दशः, ध्यान रहे, अक्षरशः अनुसरण करेंगे, तभी हमारा और विश्व का कल्याण हो पाएगा। ओम शांति।